नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर खबर। मैं आपके साथ हूं सोनी शर्मा। और कल सिलीगुड़ी में एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो ने देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष में हलचल पैदा कर दी। और ये वीडियो था कुछ बिहार के छात्रों का, जिन्हें कुछ लोगों द्वारा सिलीगुड़ी में प्रताड़ित किया जा रहा था। ये वीडियो वायरल हुआ। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई से हम दावा नहीं कर सकते कि ये क्या है, लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ और तेजी से वायरल हुआ। और फिर बता दूं आपको, देखते ही देखते ये एक राष्ट्रीय न्यूज बन गई। और उसके बाद सिलीगुड़ी के जो लोग हैं, यानी बिहारी समाज के लोग हैं, उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लिया और तुरंत उनकी तरफ से भी इसका घटना का विरोध शुरू कर दिया गया और साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि इस विषय में यह भी बता दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई और जो तथाकथित व्यक्ति था, जो कि इस मारपीट का दोषी था, उसे फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया गया, ऐसे भी सूत्रों से खबर आई है। लेकिन इसे लेकर सिलीगुड़ी का जो बिहारी कल्याण मंच है वो चिंतित है। कल से ही उनके सारे सदस्य मैदान में उतर गए थे और इस पूरे मुद्दे को लेकर और जो आवश्यक कार्रवाई करनी थी उसे लेकर लगे थे, अभी भी लगे हुए। और साथ ही अभी देखिए, मेरे साथ प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर बिहारी कल्याण मंच के सभी सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं। अत्री जी मौजूद है और साथ ही विपिन कुमार गुप्ता जी मौजूद है और साथ करमवीर गुप्ता जी मौजूद हैं। करमवीर जी ओझा, माफ कीजिए, करमवीर जी ओझा मौजूद है हमारे साथ। और गंभीर मुद्दे पर विनोद जायसवाल जी भी हैं और साथ ही राजकुमार जी भी हैं। तो इनके द्वारा अब क्या कार्रवाई की जा रही है, क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाई है, इनको लेकर हम बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विपिन कुमार जी गुप्ता से। विपिन जी। हाँ, मैं विपिन कुमार गुप्ता, बिहारी कल्याण मंच का सचिव। देखिए, ये सोनी जी खबर समय तो हमारी खबरें प्रचारित करता है, लेकिन मैं कल आपको नहीं बुलाया। हम लोगों ने, हमारी टीम वक्त था, परसों जैसे ही वीडियो रात 10 बजे हम लोग के पास आया, परसों रात को 10 बजे जैसे ही प्रसारित हुआ, तो ये मुद्दा था कि एसएसबी कैंप में, कवाखाली में और सालूगाड़ा में जो परीक्षा थी पैरामिलिट्री फोर्स की, तो उसमें दो छात्रों को परीक्षा देने आए थे, बिहार के छात्र थे। और जिस तरह एक तथाकथित बांग्ला पक्षों के दो मानसिक रूप से असंतुलित लोग, जिस छात्रों को जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया उनके ऊपर, और अपने को सीबीआई, आईबी और पुलिस का लोग बोल के जिस तरह से उन्होंने मानसिक और शारीरिक दिक्कतें दी, प्रताड़ित किया, वो जघन्य अपराध है। इसके लिए हम लोग जैसे संज्ञान में लिए, हमारी पूरी टीम, सभापति, सह सभापति, हमारी पूरी टीम बिहारी कल्याण मंच पे इसको आपस में बैठी। बैठने के बाद प्रशासन से संपर्क की, यहाँ के नेताओं से संपर्क की और इसको संज्ञान में लिया। और प्रशासन ने आश्वासन दिया हम लोगों को कि जल्दी ही इस पर ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसको छानबीन कर रहे हैं। तो मैं इस पूरे सिलीगुड़ी के माहौल को, जिस तरह हम विभिन्न भाषी इस समाज के साथ मिलकर एक सुंदर समाज की रचना करते हैं, तो ये जो लोग हैं मानसिक रूप से विपन्न हैं और ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, किस समाज के समझते हैं। ये तो किसी समाज के नहीं है। शांति श्रृंखलाओं को भंग करने के लिए जो उन्होंने साजिश की, उसका हम लोगों ने प्रतिवाद किया। और प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था वो पूरा किया। और उससे इसीलिए हम प्रशासन को तत्परता के साथ आज उसने कोर्ट में पेश किया गया और उचित कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे भी ऐसे घटनाओं के हम लोग पुरजोर निंदा करेंगे और उतरेंगे, विशेष रूप से और कुछ कहेंगे हमारे। बिल्कुल, ये जो मुद्दा था ये अब छोटा मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और इसे लेकर जो खबरें जो आ रही है, सरकारों का भी हस्तक्षेप माना जा रहा है। हमारे साथ अत्री जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता अत्री शर्मा जी। अत्री जी, सबसे पहले कब संज्ञान में आया आपके ये मामला? नहीं, ये तो परसों रात में ये सूचना मिली हम लोगों को, जैसा बताया विपिन जी ने कि इस तरह की एक घटना घटी है। तो फिर हम लोग इसकी अपने तरीके से प्रशासनिक स्तर से भी और व्यक्तिगत तौर पर भी हम लोगों ने खोज खबर ली कि क्या हुआ है। तो वहाँ एक विच्छिन्न घटना थी। कुछ लोगों ने अपने आप को
पुलिस प्रशासन का होते हुए कुछ बच्चों पर अत्याचार किया था। वीडियो हमने भी देखा है, वीडियो में देखा जा रहा है कि वो शायद अपने आप को आई भी ना, पुलिस का क्या। हमारा है कि भाई कहीं भी कोई घटना बढ़ती है, कोई गलती करता भी है तो हम कानून अपने हाथ में नहीं ले, और हमें थाना या कहीं उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए थी, और जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं वो कार्रवाई करती है उनके ऊपर। ऐसा नहीं करके वो स्वयं पुलिस बन गए। ये जो आचरण था उन लोगों के प्रति, चूंकि वो बिहार से थे तो उनको गुटका कह के, बिहारी कह के बुला रहे थे, तो ये आचरण शोभनीय नहीं था। जो यहाँ के जो रीति रिवाज और जिस तरह से हम लोग रहते हैं उससे मिलता जुलता आचरण उनका नहीं। मंत्री जी, जब आपने सबसे पहले ये मामला देखा आपने, तो आप प्रशासन के पास गए, तो प्रशासन का क्या रवैया रहा? नहीं, हम लोगों ने पहले तो उस दिन अपने में विचार किया, हमने पता किया कि हुआ क्या है। फिर अगले दिन जाहिर है कि कोई घटना घटी है तो हमें तो प्रशासन के माध्यम से ही आना होगा। हम उनके जैसे कानून अपने हाथ में तो ले नहीं सकते। तो हमने पहले प्रशासन का विचार जानने के लिए हमने उनसे बातचीत की, और हमें लगा कि उनको जानकारी है कि नहीं। तो उनके पास भी ये बात पहुंची हुई थी, और उन्होंने कहा था कि हम लोग इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और आप लोग निश्चिंत रहें। अगर इस तरह की घटना हुई है तो चाहे वो जो भी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा, थोड़ा सा समय दें। तो जाहिर है कि कोई घटना घटी है, कोई अपराध हुआ है, और हम लोग वैसे भी किसी भी अपराधी की कोई जात हम लोग मानते नहीं है। जिसने अपराध किया है उसको उचित दंड मिले, यही अपेक्षा हमारी थी। और पुलिस भी समय लेके कर दे, एक बेसिक रिएक्शन का तो टाइम हमको देना था, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन बहुत ही जल्दी हमें खबर मिली कि पुलिस ने जांच पड़ताल में इनको सही पाया है ये आरोप, और उनमें से 2 लोगों को पकड़ा है। मंत्री जी, कल देखिए, वैसे तो ये एक वीडियो वायरल हुआ था, शुरू में समझ में आया, लेकिन देखते ही कुछ ही घंटों के अंदर ये राष्ट्रीय न्यूज तक बन गई है, खूब तेजी से फैला। इसे लेकर आप कैसे देखते हैं? मुझे लग रहा है कि एक जो घटना, एक छोटी सी घटना घटी थी, उसकी जांच पड़ताल या तह में गए बिना, मुझे लग रहा है कि राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वार्थ में लोगों ने इस बात को इस तरीके से फैलाना शुरू कर दिया कि पश्चिम बंगाल हिंदी भाषी या मूलतः बिहारियों के रहने लायक सुरक्षित जगह नहीं है। हम लोग सब यहाँ पैदा हुए हैं, और हम लोग आराम से निश्चिंत से जैसे रह सकते हैं वैसे रहें। अपनी सौहार्द में कोई कमी हमें आज तक मिली नहीं है। तो हम लोग मूलतः इस दुष्प्रचार से ज्यादा चिंतित थे। जो घटना घटी थी उसके लिए तो पुलिसिया कार्रवाई हो रही थी उनके खिलाफ, और वो लोग पकड़े भी गए हैं। आज पुलिस ने उनको रिमांड में लेके इस तरह के लोगों के तह में है और किसका संरक्षण इनको प्राप्त है, वो पुलिस इसकी जांच करने के लिए तत्पर है। हम चिंतित थे कि हमारे समाज के लोगों में जो ये वार्ता दिया जा रहा था कि ये जगह बिहारियों के रहने लायक नहीं है, ये सच्चाई से परे है, ऐसी कोई धारणा नहीं है। हम अपने समाज के लोगों से ये आग्रह करेंगे कि आप इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जो भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने निहित स्वार्थ में ये बात फैलाई है, क्योंकि वो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उनके विरोधी सरकार यहाँ है। ये उनसे अपेक्षित नहीं था। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप मंत्री महोदय, आपको हमारे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सक्षम हैं। अगर हमारे ऊपर कोई अनैतिक तरीके से करता है तो उसका उचित जवाब देने में। मंत्री जी, ये बात तो ठीक है, बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन जिस तरह से 2 छात्र जो परीक्षा देने आए थे, जिस तरह उसके साथ बदतमीजी की, जिस तरह कम्युनल बात उनसे कही गई, और जिस तरह पुलिस का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई, ऐसी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी अपराध कहीं भी हो ही सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई भी बिहारी को कोई देखता है और पकड़ के उसको बिहारी बोल के, गुटखा बोल के मारने लगता है, गालियां। ऐसी स्थिति तो नहीं थी। एक विच्छिन्न घटना थी जो निहायत ही निंदनीय है, और जो लोग कर रहे थे, जैसा सचिव महोदय ने कहा, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं। मैं प्रशासनिक कार्रवाई इन पर, देखिए 2-3 साल से ये उद्दंडता कर रहे थे, और आज हम सबके प्रयास से आज इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, अरेस्ट होके गए हैं। उम्मीद करता हूं कि दिमाग ठिकाने आया होगा। यही कह रहा था कि आप तो अधिवक्ता भी हैं, तो ये जितनी धाराएं इन पे लगती है, जिस तरह के इन्होंने कुकृत्य किया है, तो कितनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, या आप क्या डिमांड करेंगे? ये किसी को के साथ गलत व्यवहार और धक्का मुक्की उनके साथ की गई है, और उनको बिहारी बोल के उनका अपमान करने की जिस तरीके से कहा गया है, गुटका बोल के ये कहा गया है, ये बहुत नहीं, हाँ, ये किया गया है। तो उन पर वो व्यक्तिगत अत्याचार है और लाइट असॉल्ट है उन पर, जैसा दिख रहा है वीडियो में। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो बड़ा अपराध जो किया है कि वो खुद को पुलिस बता के, आईवी का आदमी बता के जो कानून हाथ में ले रहे थे, ये गुरुतर अपराध है। तो इसके लिए पुलिस ने वो धारा दी है, वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। और पुलिस इस तरह के लोगों को, इनका कोई संगठन है कि नहीं, ये संगठित तरीके से कोई अपराध कर रहे हैं कि नहीं, इन पर कैसी रोक लगनी चाहिए, ये जानने के लिए पुलिस ने रिमांड का प्रेयर दिया है। अब देखना है कि अदालत
रिमांड अलाउ करती है कि नहीं है, लेकिन इससे पुलिस की इच्छा स्पष्ट है कि पुलिस इस मुकदमे के, इस घटना के तह में जाना चाहती है। यानी अभी तक ये नहीं मालूम है उन्हें रिमांड पर दिया गया है नहीं दिया गया। लेकिन पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई करते हुए सामाजिक समरसता को बरकरार रखने के लिए जो की है, हम लोग संगठन की तरफ से तहे दिल से पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। अरविंद जी आप कुछ बोले? मुझे विशेष करके रजत बाबू के विषय में बड़ा ही सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग तो लगते हैं, मगर उनकी भाषा से ये लगता है कि वो हमारे पश्चिम बंगाल के हैं ही नहीं, कि कल्चर नहीं है। पश्चिम बंगाल का कल्चर जो है, एक भाई और सौहार्द दोनों, और तीसरी मिठास इस पश्चिम बंगाल की मिट्टी में पाया जाता है। आज रजत बाबू ने जिस तरह से हमारे पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का प्रयास किया है और जिस तरह से गंदगी फैलाई है, रजत बाबू जल्द से जल्द बंद करें। प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, प्रशासन पे हमें पूर्ण विश्वास है और मैं प्रशासन को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हम लोगों से बराबर प्रशासन की वार्ता होती रही। विशेष करके यही मैं रजत बाबू को बोलना चाहता हूं कि यदि पश्चिम बंगाल के विषय में यदि वो बात करना चाहते हैं और डिबेट करना चाहते हैं तो वो आ जाएं, खुले मंच पे आए और पश्चिम बंगाल के विषय पे हम सबसे तर्क करें। हम लोग उनका जवाब देंगे और उससे पहले वो सिलीगुड़ी शहर के विकास हेतु एवं ब्रिटिश की लड़ाई की भूमिका इस मिट्टी पे किन किनों का था वो इतिहास भी जानकारी ले लें। मैं इतना गर्व से कह सकता हूं कि हमारे सिलीगुड़ी शहर में आजादी की यदि लड़ाई लड़ी है तो उसमें बिहारी भी था। आप शिवमंगल सिंह, भूलन सिंह, खदेरन सिंह, उनका एक बार नाम वो जान लें और जानने के बाद फिर जात पात की भावना करें। क्यों कि हम यहाँ पे सब भाई एक हैं और हम भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। हाँ सर, आप भी कुछ बोल दीजिए, क्या कहते हैं? भाईचारा बना रहे। धन्यवाद। बिहारी कल्याण मंच से हम लोग आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सब कोई मिलके यहाँ हम लोग रहे। सब कोई भाई भाई है, कोई बिहारी बंगाली नहीं करना चाहिए, इसलिए मतभेद होने से ये ठीक नहीं है। धन्यवाद। तो आप लोग इस कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं? अब हम लोग नजर रहेगी, प्रशासन अपनी कार्रवाई करे और आशा है कि पुलिस के इस त्वरित कार्रवाई से इस तरह के जो उद्दंड लोग समाज में विच्छिन्नतावाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो सबक लेंगे और आगे से इस तरह के कार्यों के प्रति सावधान रहेंगे। लेकिन अगर दोबारा इस तरह की गलती होती है तो बिहारी कल्याण मंच उनके खिलाफ जरूर खड़ा रहेगा। ये मैसेज मैं उनको देना चाहता हूँ। आगामी काल आंदोलन बड़ा भी हो सकता है। तो दर्शकों आप देख रहे थे बिहारी कल्याण मंच सिलीगुड़ी शाखा द्वारा कल की जो घटना हुई थी, बिहारी छात्रों को प्रताड़ित करने, उसे लेकर बयान। और सारे ओवरऑल देखें तो जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, त्वरित कार्रवाई की गई है, उसे लेकर पूरा समाज फिलहाल इनकी बात माने तो संतुष्ट है, क्योंकि जो तथाकथित दोषी था उसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस उसे रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी और साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा जो इशू होते होते बच गया है। और फिलहाल जो कल्याण मंच है उनकी तरफ से कहा गया कि वो इस तरह की घटनाओं पर नजर रखेंगे। फ्यूचर में अगर इस तरह की घटना होती है तो इसका जोरदार विरोध करेंगे। तो बंद रहे खबरों पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।